श्री गुरु ग्रंथ साहब मांझ महला पंजवा। कौनो सुमुखता कौनो सुजुगता, कौनो सुज्ञानी कौनो सुबक्ता, कौनो सुगिरही कौनो उदासी, कौनो सुकीमती पाए जियो। किनी विधि बाधा किनी विधि छूटा, किनी विधि आमनो जामनो टुटा। कौन कर्म कौन नी कर्मा, कौनो सु कहे कहाय भियो। यहाँ गुरु जी जिज्ञासु भाव से 24 प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं और तदंतर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मुक्त रूप कौन है, कौनो सु मुक्ता, कौनो सु जुक्ता। परमेश्वर से जुड़ा कौन है, ज्ञानी कौन है और परमेश्वर के यश का वक्ता कौन है। कौनो सु ज्ञानी कौनो सु वक्ता, ग्रस्ती कौन है, उदासी कौन है, कौनो सु गिरही कौनो उदासी। परमेश्वर की कीमत पाने वाला अर्थात ज्ञाता कौन है। किस विधि से जीव बंधा हुआ है, किस विधि से जीव मुक्त हुआ है, किस विधि से आवागमन अर्थात जन्म मरण छूटा। कर्म सहित कौन है, कर्म रहित कौन है। परमात्मा के यश को कहने वाला तथा दूसरों से कहलाने वाला कौन है। किन विधि बाधा किन विधि छूटा, किन विधि आमनो जामनो टुटा। कौन कर्म कौन ने कर्मा, कौनो सु कहाई जियो। कौनो सु सुखिया कौनो सु दुखिया, कौनो सु सन्मुखो कौनो बेमुखिया। किन विधि मिलिए किन विधि बिछरे, ई विधि कौन प्रगटाए जियो। कौनो सु अखरो जितु तातु रहता, कौनो उपदेशो जितु दुख सुख सब सहता। कौनो सुचाल जितु पार ब्रह्म त्याए, किन्नी विधि कीर्तनो गाय जियो। सुखी कौन है दुखी कौन है, कौन सन्मुख है और कौन उदास है। किस प्रकार जीव परमेश्वर को मिलता है, किस प्रकार अलग होता है, इस विधि को कौन प्रकट करता है। कौन सा अक्षर है जिसके पढ़ने से मन टिक जाता है, कौन सा उपदेश है जिससे जीव सुख दुख को समान जान करके सहन करता है। वह रीति कौन है जिससे जीव पर ब्रह्म का ध्यान करे, किस प्रकार जीव कीर्तन गाए। कौनो सुचाल जितु पार ब्रह्म त्याए, किन्नी विधि कीर्तनो गाय जियो। गुरुमुखी मुक्ता गुरुमुखी जुगता, गुरुमुखी ज्ञानी गुरुमुखी भक्ता। तनुगिरही उदासी गुरुमुखी, गुरुमुखी कीमती पाए जियो। अम्मे बाधा गुरुमुखी छूटा, गुरुमुखी आमनो जामनो टुटा। गुरुमुखी कर्म गुरुमुखी निष्कर्मा, गुरुमुखी करे सो सुबाय जियो। गुरुमुख मुक्त हैं और गुरुमुखी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुमुख ज्ञाता है और गुरुमुख सतगुरु के यश का उच्चारण करने वाला है। यदि गुरुमुख ग्रस्ती है तो भी धन्य है, यदि गुरुमुख उदासी है तो भी धन्य है। गुरुमुखी परमेश्वर का मूल्यांकन करता है अर्थात परमेश्वर की कीमत पाता है। तनुगिरही उदासी गुरुमुखी, गुरुमुखी कीमती पाए जियो। मनमुख अहम तत्व में बंधा हुआ है। गुरुमुख अहमत्व से रहित होकर के छूटा है।
गुरुमुखों का जन्म मरण समाप्त हो गया है। गुरुमुखों के कर्म सफल है। गुरुमुख ही निर्लिप्त है। गुरुमुख जो कथन करता है और कराता है वही शोभनीय है। अम्मे बादा गुरुमुखी छुट्टा, गुरुमुखी आमनु जामनु टुट्टा, गुरुमुखी कर्म गुरुमुखी निकर्मा, गुरुमुखी करे सो सुबाय जियो। गुरुमुखी सुखिया मनमुखी दुखिया, गुरुमुखी सन्मुख मनमुखी वे मुखिया, गुरुमुखी मिलिए मनमुखी बिछरे, गुरुमुखी विधि प्रगटाए जियो। गुरुमुखी अखरो जितो दावतु रहता, गुरुमुखी उपदेशो दुखो सुखो सम सहता, गुरुमुखी चाल जितो पर ब्रह्म ते आए, गुरुमुखी कीर्तनु गाय जियो। सगली बनत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकसु ते ओयो अनंता नानक, एकसु माही समाय जियो। गुरुमुख सुखी है, गुरुमुख मनमुख दुखी है, गुरुमुख सन्मुख है और मनमुख विमुख है। गुरुमुख होने से मिलाप होता है, मनमुखता के कारण बिछड़े हैं और गुरुमुखी पूर्वोक्त प्राप्ति अप्राप्ति की विधि प्रकट करते हैं। गुरुमुखी मिलिए मनमुखी बिछड़े, गुरुमुखी विधि प्रकटाए जियो। वह अक्षर गुरुमुखों का है जिससे मन इधर उधर भटकने से रुक जाता है और सतगुरु के उपदेश द्वारा सुख दुख को समान जान करके सहा जाता है। वह सद आचरण गुरुमुखों का है जिससे पर ब्रह्म को स्मरण किया जाता है और गुरुमुखी प्रभु कीर्तन गाते हैं। गुरुमुखी चाल जितो पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुखी कीर्तन गाय जियो। सब गुरुमुख जीवों की संरचना आपकी है। आप परमेश्वर ही जीवों का करता है। आप ही कर्म कराते हैं और आप ही स्थित करता है। एक से ही जगत का अनंत रूप हुआ है। नानक कहते हैं अंत में सब जीव एक परमेश्वर में समाएंगे। एक सूते ओयो अनंता, एक सूते ओयो अनंता, नानक एक सु माही समाय जियो। मांझ मेला पजवा। प्रभु अविनाशी ता किया काड़ा, अरे भगवंता ता जनु खरा सुखाला, जिय प्राण मान सुख दाता तू, करही सोई सुखो पावनिया। हम वारी जी वारी, हम वारी जियो वारी, गुरमुखी मनी तीन पावनिया। तू मेरा पर्व तू मेरा ओला, तुम संगी लवे न लावनिया। तेरा कीता जिसु लागे मीठा, कटी कटी पार ब्रह्मो तिनी जनी टीठा। थानी थनंतरी तू है इक्को एक वर्तावनिया। अविनाशी प्रभु के होते हुए क्या दुख है। प्रभु अविनाशी तक किया काड़ा, अविनाशी प्रभु के होते हुए क्या दुख है। आशय ये है उपासक उपास्य का रूप हो जाते हैं, इसलिए वे अविनाशी हो जाएंगे। हे परमेश्वर, तो दुखों का हरण करने वाला है। तो तेरा दास निश्चित रूप से सुखी है। हे प्राण मान और सुख के दाता प्रभु, जो तू करता है, तेरे दास उसे सुख रूप जान करके उसे ही पाते हैं, अर्थात उसे ही भोगते हैं। जियो प्राण मान सुख दाता तू, करहीं सोई सुखो पावनिया। जिन गुरुमुखों को तन मन से भाया है
मैं उन पर मन तन से बलिहार जाता हूँ। तू मेरा पर्वत है के तुल्य सहारा है, तू ही मेरा पर्दा है, तेरे समान दूसरा कोई नहीं लगता। तू मेरा पर्वत, तू मेरा ओला, तुम संगी लवे ना लावनिया। तेरा किया हुआ जिसे मीठा लगता है, उन्हीं जीवों ने घट घट में व्यापक पर ब्रह्म को देखा है। तेरा किता जिसु लागे मिठा, कटी कटी पार ब्रह्मो तिन्नी जनी दीठा। सभी स्थानों में एक तू ही है और सर्वत्र तेरा ही हुक्म से कृत्य है। थानी थनंतरी तू है इक्को इक्को वर्तिया। सगल मनोरथ तू देवनारा, भगति पाई बरे पंडारा। दया तारी राखे तुदो से, पूरे कर्मी समावनिया। अंधकूप ते कड्डे चाड़े, करी कृपा दास नदरी निहाले। गुण गामी पूरन अविनाशी, कहीं सुनी टोटी ना आमनिया। तो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, अर्थात सिद्ध करने वाला है। तेरे संतों के हृदय प्रेमा भक्ति के भंडार से भरे हुए हैं। हे प्रभु, जो तेरी कृपा में समाये हैं, वे तूने कृपा करके रखे हैं। जो दास हैं उन्हें कृपा दृष्टि करके देखा है और वे संसार रूपी अंधकूप से पार किए हैं, अर्थात किनारे लगाए हैं। हे पूर्ण विनाशी, तेरे गुण गाते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, लेकिन गुणों का भंडार समाप्त नहीं होता। गुण गावी पूर्ण अविनाशी, कहीं सुनी टोटी न आमनिया। ऐथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला। माया अग्नि न पोहे तिन को, रंगी रत्ते गुण गावनिया। किया गुण तेरे आखी संभाली, मन तन अंतरी तुदू नदरी निहाली। तुम मेरा मीतु साजनु मेरा, स्वामी तुदू बिनु अवरु ना जाननी। लोक परलोक में तू ही रक्षक है, माता के गर्भ में भी तू ही पालन पोषण करता है। जो प्रेम में अनुरक्त हों, तेरे गुणों को गाते हैं, उन्हें माया अग्नि नहीं जलाती। माया अग्नि न पोहे तिनको, रंगी रत्ते गुण गावनिया। तेरे गुणों को कह कहकर कहाँ तक संभालूं, क्योंकि हे कृपालु, तन मन के बीच मैं तुझे ही देखता हूँ। हे स्वामी, तू ही मेरा मित्र है और तू ही मेरा मालिक है। तेरे बिना मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। तू मेरा मीतु साजनु मेरा स्वामी, तुदो बिन अवरु ना जाननिया। जिसको तो प्रभ पया सहाय, तिसु तत्ती वाव ना लगे काई। तो साहिबु सरनी सुखदाता, सत्संगति जपी प्रगटावनिया। तो ऊंच अथाहु अपारु अमोला, तो साचा साहिबु दासु तेरा गोला। तो मीरा साची ठकुराई, नानक बली बली जावनिया। हे प्रभु, जिस पुरुष को तू सहायक सिद्ध हुआ है, उसे कोई गर्म हवा नहीं लगती, अर्थात उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। हे मालिक, तो शरणागत को सुख देने वाला है, लेकिन सत्संगति द्वारा जपने से प्रकट होता है। तो साहिबु सरनी सुखदाता, सत्संगति जपी प्रगटावनिया। तो सर्वोच्च है, अथाह है, अमूल्य है, तो सच्चा स्वामी है। मैं तेरा दास हूं। नानक कहते हैं तू बादशाह है,
तेरी ठकुराई सच्ची है, मैं तन मन से बलिहार जाता हूं। तू साचा साबू दासू तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बली बली जावनिया। मांझ महला पंजवा। करो दो नित नित दयो समारिए, मुली ना मनो विसारिए, संता संगति पाइए, जितु जम के पंथी ना जाइए। तो सा अरिका नामू ले, तेरे कुल ही ना लागे गाली जियो। जो सिमरंदे साइए, नरकीना सही पाइए, तत्ती वाऊ न लगी, जिन मनी बुट्ठा आई जियो। हे भाई, नित्य प्रति प्रेरक वाय गुरु को स्मरण कीजिए और कभी मन से मत विसारिए। संतों की संगति प्राप्त कीजिए, जिससे यम मार्ग में ना जाना पड़े। हरि का नाम जो परलोक का खर्च है, उसे ले लेने पर तुझे कुल सहित कोई कलंक नहीं लगेगा। संता संगति पाइए, जितु जम के पंथी न जाइए। तो सा हरि का नामो ले, तेरे कुल ही न लागे गाली जियो। जो मालिक का स्मरण करते हैं, वे पुरुष नरक में नहीं जाते हैं। जिनके मन में हरि आकर के बस जाते हैं, उन्हें दुखों की हवा नहीं लगती है, अर्थात उन्हें दुख नहीं सताते हैं। जो सिमरदे साइए, नरकीना सही पाइए, तत्ती वाव न लगी, जिन मनी बुट्ठा आई जियो। सही सुंदर सोने, साध संगी जिन बहने, हरि तनु जिनी संजिया। सही गंभीर अपार जियो, हरि अमियो रसायनु पीविए। मुहि डिठे जन के जीविए, कारज सभी सवारी ले, नित पूज हूं गुरु के पांव जियो। वही पुरुष शोभनीय है, अर्थात तन मन एवं गुणों के फल स्वरूप सुंदर है, जिसका सत्संग में निवास हुआ है। जिन्होंने हरि का नाम रूपी धन एकत्र किया है, वह गंभीर और अपरंपार है। साध संगी जिन बहने, हरि तनु जिन्नी संजिया। सही गंभीर अपार जियो। हरि का नाम अमृत पान करें, जो रसों का घर है, और संत जनों का मुख देख करके जीवन जिए। अरे अमैव रसायनु पीविए, मोहि डिठे जन के जीविए। हे भाई, नित्य प्रति सतगुरु के चरण पूज करके अपने सब कार्य संवार ले। जो हरि कीता अपना, तिन्ही गुसाई जापना। सो सूरा प्रदानू, सो मस्तक जिसते पागु जियूं। मन मंदे प्रभु अवगाहियां, एही रस भोगन पत साइयां। मंदा मुड़ी न उपजियो, तरे सच्ची कारे लागी जियो। जिस पुरुष को हरि ने अपना बनाया है, उसी ने गोसाई अर्थात स्वामी का जप किया है, उस हरि का जप किया है। वही शूरवीर है, वही प्रधान है, जिसके मस्तक में नाम जपने का भाग्य है। सो सूरा प्रधानु, सो मस्तकी जिसते पागु जियो। जिन्होंने मन में प्रभु के स्वरूप का विचार किया है, उनका ये चिंतन मनन प्रभुत्व के रसों को भोगना है,
उनमें नीच स्वभाव कभी नहीं उपजा और वे सच्ची वृत्ति अर्थात भक्ति में लग करके पार हो गए। मंदा मुरी न उपजियो तरे सच्ची कारे लागी जियो। करता मन्नी वसाइया जन्मे का फलु पाया। मणि पाउदा कंतो हरि तेरा थिरु ओया स्वागु जियो। अटल पदार्थु पाया पै पंजन की सरनाइया। लाई अंचली नानक तरियनु जित्ता जनसो अपार जीव। जिसने कर्ता को मन में बसाया है उस पुरुष ने जन्म लेने का फल पा लिया है। हे भाई, जब तूने मन भावन हरि प्रीतम को पा लिया तब तेरा सुहाग स्थिर हो जाएगा, अर्थात हरि को पाते ही तेरी समस्त दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और स्थिर आनंद की अनुभूति होगी। मणि पांदा कंतो हरि तेरा थिर ओया सुहागु जियो। जो भय नाशक परमात्मा की शरण में आया है उसने अटल पदार्थ अर्थात आत्मानंद को पाया है। नानक कहते हैं जिन्हें परमात्मा ने अपने अंचल से बांध करके संसार सागर से पार किया है उन्होंने जन्म जीत लिया है। लाई अंचली नानक तारियनु जित्ता जन्मो अपार जियो। एक कमकार सतगुर प्रसादी मांझ मैला पंजवा करो तीन। हरि जपी जपे मनु तीरे। सिमरी सिमरी गुरु वेव मिट्टी गए पै दूरे। सरनी आवे पर ब्रह्म की ता फिरी काहे चूरे। प्रस्तुत अंश में गुरु जी ने वह मार्ग बतलाया है जिससे मन को धैर्य मिले और आंतरिक क्लेश मिट जाए। हरि नाम का जाप जपने से अंतःकरण धैर्य को प्राप्त हुए हैं। हरि जपी जपे मनु धीरे। हरि नाम का जाप जपने से अंतःकरण धैर्य को प्राप्त हुआ है। सतगुरु के उपदेश द्वारा परमेश्वर को तन मन से स्मरण करने से भय मिट गए। सिमरी सिमरी गुरुदेव मिटी गे पै दूरे। हरि जपी जपे मनु तीरे। जो पर ब्रह्म की शरण जहाँ आए उसे फिर दुख कहाँ होता है, अर्थात उसे कोई दुख क्लेश नहीं होता। सन्नी आए पर ब्रह्म की तब फिर काहे चूरे। संत साधुओं के चरणों की सेवा करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। घट घट में वह एक विद्यमान है और जल थल पृथ्वी आकाश में वही परिव्याप्त है। कटी कटी एको वर्तदा जली थली मयेली पूरी। पाप विनाशनु सेविया पवित्र संतन के तूरे। संतों की चरण धूलि से पवित्र होकर के पापों के विनाशक परमात्मा को भजा है। सब छड़ाई खसमी आपी हरि जपी पई ठरूरे। करते किया तपावसो दुसट मुए ओई मूरे। नानक रता सच्ची नाई हरि वेखे सदा अजूरी। जो सृष्टि हरि का जाप करके शांत हुई है उसे प्रीतम ने आप ही मुक्ति प्रदान की है। जब कर्ता
वाहिगुरु ने न्याय किया तो दुष्ट जड़ होकर के मृत्यु को प्राप्त हुई। नानक जी कहते हैं जो सच्चे नाम में अनुरक्त हैं वे पुरुष हरि को सदा निकट ही देखते हैं। नानक रता सच्ची नाई हरि वेखे सदा हजूरी। 12 महा मांझ मैला पंजवा करू चार। एक कमकार सतगुर प्रसादी कीर्ति कर्म के बिछड़े करी कृपा मेलू राम। चारी कुंट दै दिस प्रमे थक्की आय प्रभ की शाम। तेनो दुद्धे ते बारी किते ना आवे काम। जल बिनु साख कुमलावती उपजही नहीं दाम। हरि नाना मिलिए साजने कल पाइये विश्राम। जित कर हरि कंत न प्रगटिए पठी नगर से ग्राम। स्त्रभ सिंगार तंबोल रस सन देही सभी खाम। प्रभ स्वामी कंत विहुनिया मीत सजन सभी जाम। नानक की बेनतियाँ करी कृपा दीजिए नामो। हरि मेलो स्वामी संगी प्रभ जिसका निश्चल ताम। पूर्व कृत कर्मों के कारण हम बिछड़े हुए हैं, इसलिए हे सतगुरु कृपा करके मुझे राम के साथ मिलाओ। कीर्ति कर्म के बिछड़े करी कृपा मेलो राम। चारों कोनों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 10 दिशाओं में भटक करके थक करके आपकी शरण में आए। चारी कुंट दै दिस प्रमे थक्की आए प्रभ की शाम। जैसे दूध के बिना गाय किसी काम नहीं आती, जैसे जल के बिना खेती मुरझा जाती है, या जैसे दाम नहीं उपजते अर्थात धन से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार यदि मनुष्य जन्म को पाकर के हरि प्रीतम को ना मिला जाए तब स्थिरता को कहाँ पाया जा सकता है। तेनु दुद्धे ना बारी किते ना आवे काम। जल बिनु साख कुमलावती उपजे ही नाही दाम। हरि नाना मिलिए साजने कत पाइये विश्राम। जितु करी हरि कंत न प्रगटिए मठिए नगर से ग्राम। जिस घर अर्थात अंतःकरण में हरि प्रति प्रकट नहीं हुआ वह नगर और ग्राम सभी अमीर गरीब भाड़ की तरह तपते हैं, अर्थात वहाँ शांति नहीं आती है। समूचे श्रृंगार पान आदि समस्त रस जिनके कारण जीव परमात्मा को भूल जाता है, शीर के सहित नाशमान है। हे प्रभु तुझे प्रीतम परमेश्वर के बिना मित्र उपकारी सभी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। जितु करी हरि कंतु ना प्रगटिए मठी नगर से ग्राम। स्त्रव सिगार तंबोल रस सनु देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहुनिया मीत सजन सभी जाम। नानक की बेनतियाँ करी कृपा दीजिए नामो। हरि मेलु स्वामी संगी प्रभ जिनका निश्चल ताम। हे प्रभु तुम प्रीतम परमेश्वर के बिना मित्र उपकारी सभी यमराज के समान प्रतीत होते हैं, अर्थात मित्र उपकारी सभी प्रत्युपकार जाते हैं। केवल परमेश्वर ही निष्काम होकर के सहायता करते हैं। नानक कहते हैं मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके मुझे अपना नाम दें। हे स्वामी गुरु
हरि प्रभु के साथ मुझे मिलाइए। जिसका प्रकाश स्थिर है अर्थात जिसका वासन निश्चित है, नानक की बेनतियां करी कृपा दीजे नामू। हरि मेलु स्वामी संगी, प्रभ जिसका निश्चल तामू।